नमस्कार दोस्तों, कैसे आप लोग? तो आज मैं फिर से आपके सामने कुछ इम्पोर्टेंस कंपनी का अपडेट आपके सामने शेयर करने वाला हूँ। तो इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा। तो उनमें से जो फर्स्ट कंपनी है जिसका नाम है सुमितोमो केमिकल्स इंडिया लिमिटेड। तो बेसिकली सुमितोमो केमिकल्स इंडिया लिमिटेड जो एक जापानीज कंपनी है जो इंडिया में सब्सिडरीज लेकर काम कर रहा है। मगर इस कंपनी की एक खासियत मुझे बेस्ट लगा। कंपनी एक एग्रो केमिकल्स कंपनी है, फिर भी इस कंपनी अच्छा खासा परफॉर्मेंस कर रहा है। फिर भी इसीलिए बता रहा हूँ क्योंकि इस सेक्टर में बाकी कंपनीज का हालत देखेंगे तो आप देख सकते हैं कि इस सेक्टर में लीडर प्लेयर कौन है। एग्रोकेमिकल सेक्टर में पीआई इंडस्ट्रीज, उसका सेल्स देखिए 8% एंड प्रॉफिट देखिए 17%। चलो फिर भी ठीक है। यूपीएल जो एक लार्ज सबसे बड़े एक लार्ज कैप टाइप कंपनी एक टाइम हुआ करता था, आज उसका हालत देखिए। कंपनी के सेल्स 1% एंड मतलब प्रॉफिट डाउन हो चुके हैं करीबन 1400% के आसपास। मतलब कंपनी लॉसेस में चल रहा है। उसी जगह पे सुमितोमो केमिकल का हालत देखिए जो इंडिया के थर्ड लार्जेस्ट एग्रोकेमिकल्स कंपनी बन चुके हैं। 14% का सेल्स का ग्रोथ, जो टोटल एवरेज कंपनीज के जो ग्रोथ है उससे भी ज़्यादा। और प्रॉफिट ग्रोथ 107%। मतलब जो एवरेज सारे कंपनीज का जो ग्रोथ है उससे भी ज़्यादा। मतलब क्या है, इस सारे पॉइंट्स को अगर देखा जाए तो कंपनी बेस्ट तरीके से पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ों को आपको यहाँ पे शो कर रहा है। तो मुझे लगता है बेस्ट कंपनी है क्योंकि देखिए कंपनी का आरओसी भी बेस्ट है, कंपनी का डेप्थ भी ज़ीरो है। तो ये सारे पॉइंट्स मैंने पहले इसीलिए दिखाया क्योंकि कंपनी का स्ट्रेंथ जानना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद उस कंपनी के ऊपर आपको काम करना होगा। जैसे कंपनी के टेक्निकली चार्ट के बारे में बात करूँ, जब मुझे इस कंपनी के ऊपर कुछ इस तरीके से पैटर्न्स देखने को मिला तब मुझे लगा कि हाँ, अभी वो ब्रेकआउट होने वाला है और ब्रेकआउट कंफर्मेशन भी होने वाला है। तो मैं किस तरीके से ट्रेड करने वाला हूँ? देखिए पहले मैंने जब रिसर्च किया तब मुझे देखने को मिला कि एक पहले शोल्डर बने हैं, उसके बाद एक बिग हेड बने। और बिग हेड का मतलब है अराउंड अच्छा खासा एक करेक्शन हुआ था, एक बिग फॉल देखने को मिला था। और करीबन-करीबन अगर टॉप लेवल से मैं ग्राउंड लेवल तक देखूँ तो ऑलमोस्ट 40% के आसपास क्रैश हो गया था। तो उसको कंपनी शानदार तरीके से रिकवरी भी किए और उसके बाद फिर से 2 बार यहाँ पे शोल्डर बने। मतलब कंपनी पहले एक बार शोल्डर बने, बिग हेड बने, उसके बाद 2 बार शोल्डर बने। तो इसको कहा जाता है रिवर्सल हेड एंड शोल्डर पैटर्न। तो रिवर्सल हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनने के बाद फाइनली यहाँ पे क्या हुआ, ब्रेकआउट होने की कोशिश कर रहा है। तो यहाँ पे अगर ब्रेकआउट कर दे तो एक स्ट्रांगली वॉल्यूम के साथ तो मुझे एक शानदार एंट्री मिल सकता है। इसीलिए मैंने सबसे पहले आपको कंपनी के बाकी कंपनी से कंपेयर करके दिखाया कि अगर कंपनी परफॉर्मेंस अच्छा कर रहा है, उसके बाद कंपनी का अगर टेक्निकली भी बहुत शानदार चार्ट बन रहा है, तो सोच रहे हैं उस कंपनी अच्छा खासा धमाका कर सकते हैं। और आप सभी जानते हैं मेरे सबसे फेवरेट जो सेक्टर है वो है केमिकल सेक्टर, क्योंकि केमिकल सेक्टर एक ऐसी कंपनी है जिसके ऊपर आपको हमेशा अच्छा खासा ग्रोथ मिलने का चांसेस है। बाकी देखिए 37% के आसपास यहाँ पे डाउन साइड से टॉप लेवल तक मार्किंग कर चुका हूँ। इस लेवल तक में अगर एंट्री हुआ तो इस लेवल तक मैं इंतजार करूंगा। जो लेवल निकल कर है मेरे हिसाब से 740 रुपीज़ के आसपास। देखिए जब भी कोई इस तरीके से पैटर्न्स दिखे तो आपको सबसे पहले इसका मतलब हेड का साइज माप लेना होगा। उसके बाद उसी साइज में आपको ऊपर में उस लेंथ को आपको मार्किंग करना होगा। तो जो मार्किंग आएगा वही मेरा टारगेट होगा। तो बेसिकली आपको मैं कोई यहाँ पे बाय एंड सेल का रिकमेंडेशन नहीं कर रहा हूँ। आपको मैं ये समझाने का कोशिश कर रहा हूँ कि इस तरीके से पैटर्न्स को अगर आप बैक टेस्टिंग करके देखेंगे तो आपको बहुत बार ट्रेड मिलेगा और बहुत बार अच्छी तरीके से ट्रेड मिलेगा। सिर्फ ट्रेड मिलने से कुछ नहीं होगा, आपको उसके साथ-साथ फाइनेंशियल रिस्क भी देखना पड़ेगा। जैसे इस कंपनी का रेवेन्यूज़ देखिए, लगातार गिरते चले जा रहे थे, उसके बाद फिर से रिकवरी हो गया, क्योंकि आप सभी जानते हैं 2 साल से जो केमिकल सेक्टर का हालत है, वो बुरी तरीके से खराब था। प्रॉफिट का ग्रोथ देखिए कंपनी फिर से खुद को शानदार तरीके से रिकवरी किया, जो 143 करोड़ का प्रॉफिट था, वो आज 127 करोड़ के आसपास देखने को मिले। मतलब बेस्ट तरीके से यहाँ पे सिचुएशन क्रिएट होता देखने को मिला है। अभी मुझे लगता है जो डेटा यहाँ पे देखने को मिले उस डेटा के अकॉर्डिंग कंपनी के ऊपर अच्छा खासा एक जर्नी होने का चांसेस देखने को मिल सकता है। बाकी आपकी क्या राय है इस कंपनी के ऊपर जरूर कमेंट्स करके बताना। नेक्स्ट जो कंपनी उसका नाम है टाटा स्टील। देखिए टाटा ग्रुप के एक जबरदस्त एंड शानदार कंपनी है टाटा स्टील। देखिए टाटा स्टील के ऊपर जब भी मैंने आपके साथ वीडियो शेयर करता हूँ तब भी मुझे एक डेटा में हमेशा दिखता हूँ, वो है कंपनी की लाइफ टाइम वॉलेटिलिटी। अगर मैं लाइफ टाइम चार्ट को देखूँ तो इस कंपनी के ऊपर अप ट्रेंड तो है मगर बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी है, क्योंकि कभी ऊपर गया उसके बाद बिग फॉल हो गया। फिर से देखिए कितनी वॉलेटिलिटी लेकर कंपनी आगे बढ़े। मतलब कंपनी में आपको ऐसे कभी भी ऐसे टाइम नहीं दिखेगा कि कंपनी वॉलेटिलिटी नहीं है। तो अच्छा खासा यहाँ पे ग्रोथ कंपनी कर रहा है जिसके चलते मुझे लगता है
शानदार एक ग्रोथ यहाँ पे देखने को मिला है। बाकी इस कंपनी के ऊपर आपके क्या व्यू है, ज़रूर मुझे कमेंट्स करके बता सकते हैं। क्योंकि इस कंपनी के ऊपर जिस तरीके से स्ट्रैटेजीज़ बनता है, वो बहुत ज़्यादा ऑब्वियसली वोलेटिलिटी होते हैं। तो आपको अगर टाटा स्टील जैसे कंपनी के ऊपर काम करना है, तो आपको इस तरीके से चीज़ों को झेलना पड़ेगा। जैसे मुझे झेलना पड़ रहा है, जैसे देखिए कंपनी के ऊपर क्या बना, एक शानदार तरीके से कप बने, उसके बाद एक छोटा-सा हैंडल बटन बने और कप विद हैंडल बटन्स बनने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ और नेक्स्ट कैंडल ने ब्रेकआउट कंफर्मेशन भी किया। उसके बाद रीटेस्ट भी चाहिए था और रीटेस्ट भी किया। उसके बाद देखिए कंपनी धीरे धीरे करके ऊपर जाने का कोशिश कर रहा है। अगर यहाँ से ऊपर गए तो कहाँ तक जा सकते हैं? देखिए कंपनी इसी तरीके से वॉलेटिलिटी करके बार-बार वो रीटेस्ट किया इस जगह पे और उसके बाद ऊपर जाने का कोशिश कर रहा है। अभी देखिए फाइनली 200 डेज़ जो मूविंग एवरेज है, उस लेवल भी टच किया है, उसको भी ब्रेक करने का कोशिश कर रहा है। अगर करंट जो इसका लेवल है, इस लेवल को अगर ब्रेक डाउन करे, तो छोटा-मोटा करेक्शन हो सकते हैं। अगर करेक्शन हुआ तो कहाँ तक आ सकते हैं? आप देख सकते हैं, ये जो लेवल है, ये लेवल कंपनी के लिए एक स्ट्रांगली सपोर्ट बन सकते हैं। जो लेवल निकल कर है 135 के आसपास। तो इस लेवल तक आने का चांसेस है, वहाँ से फिर से बाउंस बैक करने का चांसेस इसीलिए है, क्योंकि इसी लेवल को होल्ड करने के बाद कंपनी ने एक अच्छा खासा जर्नी दिखाया। मतलब कंपनी यहाँ पे होल्ड करने के बाद कंपनी के ऊपर बूस्ट देखने को मिला था। तो इसी लेवल को कंपनी स्ट्रांगली एक सपोर्ट के हिसाब से लेंगे। सपोर्ट कम डिमांड जोन के हिसाब से लेने वाला है। तो मैं इस कंपनी के ऊपर बुलिश हूँ। मेरा जो टारगेट लेके चल रहा हूँ वो करीबन-करीबन 211 रुपीज़ के आसपास, जो एंट्री लेवल से अगर मैं ओवरऑल टारगेट तक देखूँ तो मुझे एटलीस्ट 43% के आसपास टारगेट मिलने का चांसेस है। तो इसको मैं ज़रूर कंटिन्यू करूँगा। बाकी आपके क्या व्यू है, आपकी क्या राय है? ज़रूर मुझे कमेंट्स करके बता सकते हैं। तो इस कंपनी के ऊपर एक चीज़ तो दिखाना ही भूल गया, कंपनी के ऊपर देखिए जो लोग सोच रहे हैं कि ये कंपनी बेकार है उसके लिए बता दूँ, इस कंपनी के सारे पॉइंट्स बेस्ट देखने को मिलेगा। हाँ, छोटा-मोटा इधर-उधर करेक्शन हो सकता है, जैसे सेल्स में हमेशा एक ही रेंज के हिसाब से सेल्स दिखेगा और उसके साथ-साथ प्रॉफिट ग्रोथ भी देखेंगे, तो प्रॉफिट क्या हुआ, बीच में टाटा स्टील का प्रॉफिट बिग लॉसेस हो गया था। इसके पीछे रीज़न भी बताऊँगा और बाकी देखिए कंपनी कंटिन्यूअसली प्रॉफिट को बढ़ाते चले गए। 500 करोड़, 530 करोड़, 555 करोड़ और 900 करोड़। इस बार सबसे हाईएस्ट प्रॉफिट हुआ। तो बीच में 6500 करोड़ का क्यों लॉस हुआ था? तो सितंबर 23 मतलब सितंबर के क्वार्टर में आपको डिटेल्स में देखना पड़ेगा। अगर मैं सितंबर की क्वार्टर को देखूँ, तो उस टाइम लॉस बिग होने के पीछे एक रीज़न है, वो है अदर्स इनकम। जो एक 6500 करोड़ का अदर्स इनकम लॉसेस में गया था और इसी का झटका डायरेक्टली नेट प्रॉफिट में देखने को मिला। कंपनी के खुद के बिजनेस में कोई प्रॉब्लम नहीं था क्योंकि कंपनी 55,000 करोड़ का एक्सपेंस किया, सॉरी 55,000 करोड़ का टोटल सेल किया और मतलब 51 करोड़ के आसपास एक्सपेंस किए। तो टोटल ऑपरेटिंग प्रॉफिट बने 4,200 करोड़। मतलब कंपनी के ठीक ठाक परफॉर्मेंस हो रहा है और इस ठीक ठाक परफॉर्मेंस के कारण कंपनी के ऊपर एक बूस्ट देखने को मिल सकता है। बाकी इस कंपनी के ऊपर जो व्यू है, जो डेटा है, वो मैं आपके साथ शेयर किया हूँ। आपके क्या ओपिनियन है, ज़रूर मुझे कमेंट्स करके बताना। नेक्स्ट जो कंपनी है इस सेक्टर का, उसका नाम है एमसीएक्स। देखिए एमसीएक्स मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज लिमिटेड वन ऑफ माय फेवरेट कंपनी भी है। मेरे वन ऑफ माय फेवरेट कंपनी इसीलिए है क्योंकि देखिए, एक चीज़ों को आपको समझना होगा कि देखिए एमसीएक्स के ऊपर मैं ज़्यादा ट्रस्ट इसलिए करता हूँ क्योंकि देखिए मोनोपोली बिजनेस एंजॉय करता है। अगर इस कंपनी का मार्केट मोनोपोली के बारे में बात करूँ तो आप खुद ही देख सकते हैं। कंपनी 100% करेंसी डेरिवेटिव्स के ऊपर काम करते हैं। 100% मार्केट शेयर इसके पास एनर्जी ट्रेडिंग के ऊपर है। 100% प्रीसियस मेटल सेगमेंट इसी के पास है। 2.5% एग्रोकेमिकल्स के सॉरी एग्रोकेमिक कमोडिटी के ऊपर है। चलो इसको मैं छोड़ ही देता हूँ। बेस मेटल मतलब जितने सारे मेटल सेगमेंट है उसके ऊपर 100% मार्केट शेयर इसी के पास है। तो हम लोग जो गोल्ड, सिल्वर, निकल, क्रूड ऑयल, जिंक, कॉपर इस तरीके से प्रोडक्ट के ऊपर काम करते हैं, उसके लिए आपको एम6 के माध्यम से ही काम करना पड़ेगा। मतलब एक मोनोपोली बिजनेस एंजॉय करते हैं। एक मस्ट भी एक मोनोपोली है मेरे हिसाब से, क्योंकि इस तरीके से मोनोपोली कंपनी बहुत कम देखने को मिलता है। तो इसीलिए मैं इस कंपनी को बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करता हूँ और इसी ट्रस्ट के कारण मुझे इस कंपनी के ऊपर बहुत सारे ट्रेड भी मिलता है। मैं अगर एम6 के एक बार चार्ट पैटर्न्स आपके सामने ओपन कर दूँ, तो आपको कुछ डेटा इस तरीके से देखने को मिलेगा। जब एक्चुअली मैंने इस कंपनी के ऊपर काम किया था, जब इस तरीके से कुछ रेंज बनी, उसके अकॉर्डिंग ब्रेकआउट हुआ और जब रीटेस्ट किया, तो यहाँ पे 3,340 रुपीज़ के आसपास एक ब्रेकआउट लेवल देखने को मिला, रीटेस्ट देखने को मिला। तब मैंने एंट्री लिया और उसके बाद मैंने बताया कि कंपनी बहुत बार वोलेटिलिटी दिखाया और मैंने इंतज़ार भी किया इसका फाइनल टारगेट पाने का, तो फाइनल टारगेट अचीव हो चुके हैं।
अभी क्वेश्चन ये मुझे कमेंट्स किया जा रहा है कि अभी इस जगह पे क्या किया जाए? देखिए, इस जगह पे कोई भी मेरे हिसाब से एंट्री लेना गलत होगा, क्योंकि यहाँ पे एक फोमो बाइंग हो रहा है, क्योंकि कंपनी लगातार भागते चले जाए जिसका कोई भी लेवल्स नहीं है। अगर इसको मैं पिवोट लेवल से भी देखूँ, चलो एक बार मैं पिवोट लेवल से भी देख लेता हूँ। अगर इसको मैं पिवोट लेवल से भी देखूँ, तो नेक्स्ट पिवोट लेवल जो देखने को मिल रहा है करीबन-करीबन 5487 के आसपास, और अभी कितना चल रहा है? अभी चल रहा है 5377 के आसपास। मतलब कंपनी इस लेवल तक जा सकते हैं, क्योंकि नेक्स्ट पिवोट लेवल 5487 तक देखने को मिला है। तो मैं इस तरीके से कोई भी पीवो लेवल को फॉलो अप करके मैं एज ए स्विंग बेसिस में काम नहीं करता हूँ। तो मैं जस्ट आपको ये बताने का कोशिश किया कि आपको इस जगह पे फोमो बाइंग नहीं करना है, क्योंकि आप अगर इस तरीके से फोमो बाइंग करेंगे तो उस जगह पे आपको बुरी तरीके से मतलब एक करेक्शन होने का भी चांसेस देखने को मिलेगा, क्योंकि कंपनी के ऊपर मैं एक चीज़ आपको नोटिस करा दूँ, कंपनी के वैल्यूएशन बहुत हाई हो चुके हैं, 157, क्योंकि इसका पी रेशियो अगर देखेंगे तो कंपनी पी रेशियो पीक लेवल में है। तो कोई भी कंपनी का पीक लेवल में पी रेशियो हो, अगर मार्केट में करेक्शन हो, तो वहाँ पे एक प्रेशराइज़ बन सकता है। तो आप ये भी क्वेश्चन करेंगे, सर पिछले दिनों में तो भारी गिरावट हुआ था, तो फिर भी एमसेक्स के ऊपर भागता हुआ क्यों देखने को मिले? क्योंकि देखिए भागता हुआ नहीं दिखे, कंपनी के ऊपर कुछ परफॉर्मेंस हुआ ही नहीं। तो उसके अकॉर्डिंग मैं यही कहूँगा कि एम6 लॉन्ग टर्म के लिए आप सोच रहे थे वो अलग बात है। तो आप हमेशा डीप में बाय कर सकते हैं। बाय मतलब डीप में आप कुछ पॉजिटिव डिसीज़न ले सकते हैं, और अगर आप स्विंग बेसिस में काम करते हैं, तो हमेशा आपको कोई भी टेक्निकली चार्ट पैटर्न्स के बेसिस में काम करना पड़ेगा। तो मेरे इस वीडियो में कोई भी मेरे स्टॉक के ऊपर रिकमेंडेशन नहीं था। मैं सिर्फ़ आपको एक अपडेट दिया था, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से। आपको इसको वेरीफ़ाई करना है, आपके एडवाइज़र के साथ बातचीत करके काम करना है। तो नेक्स्ट जो कंपनी है उसके बारे में चर्चा करें, उसका नाम है आंध्रा पेपर लिमिटेड, जो बेसिकली एक छोटा-सा कंपनी है, 2200 करोड़ का कंपनी। कंपनी सेक्टर वाइज़ देखा जाए तो एक पेपर कंपनी है, और इस कंपनी के ऊपर अपडेट के बारे में बात करें तो कंपनी जल्द से जल्द आपको स्प्लिट देने जा रहा है। 11 तारीख को कंपनी हर एक के बदले 5 शेयर देने जा रहा है। जो लोग स्प्लिट पाना चाहते हैं, इस कंपनी के ऊपर डीपली रिसर्च करके काम करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।